नमस्कार दोस्तों। निम्मी असाइनमेंट क्वेश्चन बैंक इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर के लिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज हम सॉल्व करेंगे डीसी मोटर से, जिसमें पहला क्वेश्चन है आर्मेचर बाइंडिंग प्रतिरोध को नापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। जो हमारा आर्मेचर रेजिस्टेंस होता है वह काफ़ी कम होता है, उसके लिए हम केल्विन ब्रिज का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ। कराए शॉर्ट और ओपन सर्किट के लिए आर्मेचर बाइंडिंग का परीक्षण करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो उसके लिए हम करते हैं एक्सटर्नल ग्राउलर, बाहरी ग्राउलर। आर्मेचर का जो टेस्ट होता है वो ग्राउलर के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59 की तरफ। कराए डीसी मोटर की गति नियंत्रण विधि का क्या नाम है। ये जो फिगर दिखाया गया है जिसमें आर्मेचर के पैरेलल में डाइवर्टर लगा हुआ है, तो आर्मेचर डाइवर्टर विधि कहते हैं इसे। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ। कराए डीसी फील्ड कॉइल के लिए किस बाइंडिंग तार का उपयोग किया जाता है। तो डीसी फील्ड कॉइल बाइंडिंग के लिए हम सुपर इनेमल्ड कॉपर वायर का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61 की तरफ। कराए क्वेश्चन नंबर 61 कि डीसी मोटर की गति की गणना करने के लिए किस सूत्र का प्रयोग किया जाता है। तो डीसी मोटर की गति की गणना करने के लिए हम n इक्वल टू EB/φ या n प्रोपोर्शनल EB/φ का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 62 कराए 4 पोल डीसी मोटर की आर्मेचर में डुप्लेक्स लैप बाइंडिंग में कितने समानांतर पथ होंगे। तो लैप बाइंडिंग है, लैप बाइंडिंग में हमारा होता है A बराबर P, और वेब बाइंडिंग में होता है A बराबर 2 गुणे फ्लैक्स। लैप बाइंडिंग में A बराबर P गुणे फ्लैक्स। तो ये डुप्लेक्स है, तो कितने समानांतर पथ होंगे। लैप बाइंडिंग है, लैप बाइंडिंग में A बराबर P गुणे फ्लैक्स, तो 4 पोल है, डुप्लेक्स है, तो कितने समानांतर पथ होंगे 8। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63 की तरफ। कह रहा है डीसी मोटर में आर्मेचर की घूमने की दिशा कौन सा नियम निर्धारित करता है। तो डीसी मोटर में आर्मेचर की घूमने की दिशा फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम निर्धारित करता है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64 की तरफ। करा डीसी मोटर का क्या नाम है। क्वेश्चन नंबर 64 करा डीसी मोटर का क्या नाम है। आर्मेचर के पैरेलल में फील्ड बाइंडिंग है, तो आर्मेचर के पैरेलल में यदि फील्ड बाइंडिंग है तो उसे शंट मोटर कहेंगे, यदि सीरीज में है तो उसे सीरीज मोटर कहेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 65 कह रहा है कि डीसी मोटर में करंट की दिशा किस नियम से निर्धारित होती है। तो डीसी मोटर में करंट की दिशा फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम से निर्धारित होती है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन 66 क्वेश्चन की तरफ। डीसी शंट मोटर आर्मेचर द्वारा ली गई धारा की गणना करने का सूत्र क्या है। तो फार्मूला IA इक्वल टू V माइनस EB/RA। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67 की तरफ। करें डीसी मोटर में फ्लक्स की दिशा की पहचान करने के लिए कौन सा नियम लागू किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 67 का जो ऑप्शन होगा वह होगा फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 68 की तरफ। करा डीसी मोटर के प्रकार का नाम क्या है। तो डीसी मोटर का जब आर्मेचर के पैरेलल में फील्ड बाइंडिंग ओनली आर्मेचर के, तो उसे शॉर्ट शंट कंपाउंड मोटर। अगर आर्मेचर और फील्ड दोनों के पैरेलल में हो तो उसे हम लॉन्ग शंट कहेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 68 का ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 69 करा है कि डीसी मोटर में ईएमएफ की गणना करने का सूत्र क्या है। EB बराबर 5ZNP 560 गुणे E। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 70 करा है उपकरण का नाम क्या है। तो यह जो उपकरण आप देख रहे हैं यह उपकरण आपका बाहरी ग्राउलर, एक्सटर्नल ग्राउलर है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 71 की तरफ।
करा यदि कॉइल पिच पोल पिच से कम है तो बाइंडिंग का नाम उसे शॉर्ट कोटेड बाइंडिंग कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 72 की तरफ। करा डीसी 4 पॉइंट स्टार्टर में होल्डिंग कॉइल से जुड़े श्रेणी प्रतिरोधक का उद्देश्य क्या है? तो श्रेणी प्रतिरोध होल्डिंग कॉइल में करंट को सीमित करना, ये इसका उद्देश्य। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 73। करा डीसी सीरीज मोटर की किस गति नियंत्रण विधि का उपयोग इलेक्ट्रिक ट्रेन के लिए किया जाता है? तो इलेक्ट्रिक ट्रेन के लिए फील्ड डाइवर्टर विधि का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 74 की तरफ। करा शंट फील्ड कॉइल को डीसी 3 पॉइंट स्टार्टर में होल्डिंग कॉइल के साथ सीरीज में क्यों जोड़ा जाता है? तो इसे हम मोटर को ओवरलोड से रोकने के लिए शंट फील्ड को खुले होने की स्थिति में मोटर को सुरक्षित रखने के लिए। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 75 की तरफ। करें डीसी कंपाउंड मोटर में आर्मेचर धारा दिशा को बदलकर केवल घूर्णन की दिशा क्यों बदल दी जाती है? तो मोटर की विशेषताओं को बनाए रखने के लिए। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 76। करें डीसी शंट मोटर में सामान्य गति से नीचे कौन सी गति नियंत्रण विधियां प्रदान की जाती हैं? तो आर्मेचर कंट्रोल मेथड। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 77 की तरफ। करा उद्योगों में डीसी मोटर को शुरू करने के लिए स्टार्टर क्यों आवश्यक है? तो आर्मेचर करंट को कम करने के लिए स्टार्टर आवश्यक है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 78 की तरफ। करा क्वेश्चन नंबर 78 कि करा कौन सी कुचालक सामग्री श्रेणी बी के कुचालक की है? तो फाइबर ग्लास। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 79 की तरफ। श्रेणी एफ इंसुलेशन का तापमान क्या है? तो श्रेणी एफ इंसुलेशन का टेम्परेचर 155 अंश सेल्सियस होता है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 80 की तरफ। नियंत्रण गति ड्राइव के लिए किस प्रकार के डीसी मोटर का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी डीसी शंट मोटर का प्रयोग किया जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 81 की तरफ। कह रहा है लिफ्ट में किस प्रकार की डीसी मोटर का उपयोग किया जाता है? तो लिफ्ट में हम डीसी कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 82 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 82 कह रहा है कि गति नियंत्रण का कौन सा तरीका डीसी श्रेणी मोटर में रेटेड गति से नीचे गति देता है? तो आर्मेचर डाइवर्टर मेथड। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 83 क्या प्रभाव है अगर चलने के दौरान 4 बिंदु स्टार्टर प्रतिरोध कट ऑफ है? तो धीमी गति से चलेगा जो हमारा मोटर होगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 84 करा है मोटर को संचालित करने के लिए आर्मेचर सर्किट में कार्बन कंपोजिशन ब्रश की आवश्यकता क्यों होती है? तो कम्यूटेटर खंड में स्पार्क को कम कर देता है यह। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 85 सीरीज मोटर को बिना भार के आरंभिक उच्च बलाघूर्ण और गति क्यों पैदा होती है? क्योंकि उसमें शुरू में बैक ईएमएफ क्या होता है? 0 होता है, मतलब बहुत कम अनुपस्थित रहता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 86 करा है कि डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर में शुरू करने के समय श्रेणी क्षेत्र को लघुपतित क्यों किया जाता है? जो सीरीज फील्ड वाइंडिंग है उसको शॉर्ट सर्किट क्यों किया जाता है? तो हम उसे रोटेशन की उचित दिशा बनाए रखने के लिए शॉर्ट सर्किट कर देते हैं सीरीज फील्ड वाइंडिंग को। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 87 की तरफ। आर्मेचर को संतुलित करने का सबसे प्रभावी तरीका कौन सा है? तो आर्मेचर को संतुलित करने का सबसे प्रभावी तरीका है डायनेमिक बैलेंसिंग, गतिशील संतुलन। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 88 करा डीसी स्टार्टर के प्रतिरोध को शुरू करने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? जो हमारा डीसी स्टार्टर होते हैं 2 पॉइंट 3 पॉइंट 4 पॉइंट करा इसका जो रेजिस्टेंस होता है वो किसका बना होता है? तो वह बना होता है यूरेका का। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 89 की तरफ। किस डीसी कंपाउंड मोटर को अलग अलग लोड पर नियत गति से संचालित किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 89 का जो ऑप्शन है वह बी ऑप्शन है, संचयी कम्युलेटिव लॉन्ग शंट, संचयी लंबे शंट। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 90 करा डीसी शंट मोटर के साथ 3 पॉइंट स्टार्टर में नो बोल्ट कॉइल कैसे जुड़ा होता है? तो जो शंट फील्ड के साथ सीरीज में जुड़ा होता है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 91 किस प्रकार के आर्मेचर बाइंडिंग का चित्रण किया गया है?
तो यह डुप्लेक्स लैप बाइंडिंग है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 92 कह रहा है कि आर्मेचर के लिए कौन सा ग्राउलर परीक्षण सचित्र है, चित्र में दिखाया गया है। तो यह जो दिखाया गया है ओपन कॉइल टेस्ट है, खुली कुंडली परीक्षण है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 93 की तरफ। डीसी मोटर में सामान्य से ऊपर और नीचे दोनों गतियों को प्राप्त करने के लिए किस गति नियंत्रण विधि का उपयोग किया जाता है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। वार्ड लियोनार्ड मेथड का हम प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 94 कम्यूटेटर क्यों तेज चमक उत्पन्न कर रहा है, ज़्यादा स्पार्किंग हो रही है कम्यूटेटर पर। तो ब्रश का गलत स्थिति है, गलत पोजीशन में आ गया। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन 95 की तरफ। चल रही डीसी मोटर में प्रेरित ईएमएफ की क्रिया क्या है। तो लागू वोल्टेज का विरोध करता है, मतलब अपोज द अप्लाइड वोल्टेज। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 96 किस मोटर में यह विशेषता है, किस मोटर में यह विशेषता है। तो यह जो विशेषता दिखाई गई है कम्युनिटी कंपाउंड मोटर, संचयी यौगिक मोटर की। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 96 कराए 4 पॉइंट स्टार्टर में होल्डिंग कॉइल से जुड़े प्रतिरोधक का उद्देश्य क्या है। तो एनवीसी में धारा को सीमित करना। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 98 की तरफ। कराए डीसी सीरीज मोटर की फील्ड बाइंडिंग मोटी तार के साथ बाउंड क्यों है। तो मोटी तार के साथ कराए बाउंड क्यों है। तो लोड करंट को ले जाने के लिए बाउंड है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 99 कराए डीसी सीरीज मोटर का गति नियंत्रण किस प्रकार का है। तो यह जो गति नियंत्रण है यह क्षेत्र समानांतर विधि है, फील्ड पैरेलल मेथड है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 100 करेक्ट कतरनी मशीनों के लिए कौन सी प्रकार की डीसी मोटर उपयुक्त होती है। तो कम्युनिटी कंपाउंड मोटर। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 101 की तरफ। कराए कहाँ डीसी कंपाउंड मोटरों को प्राथमिकता दी जाती है। तो जो हमारे डीसी कंपाउंड मोटर हैं इसको हम प्राथमिकता देते हैं अलग अलग लोड आवश्यकताओं के अनुसार नियत गति। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 102 डीसी मोटर के लिए स्टार्टर की क्या आवश्यकता है। तो डीसी आर्मेचर करंट को सीमित करने के लिए डीसी मोटर में स्टार्टर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 103 कराए आर्मेचर बाइंडिंग का परीक्षण करने के लिए किस प्रकार के उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो उसके लिए हम ग्राउलर का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। 104 नंबर क्वेश्चन 3 पॉइंट स्टार्टर के होल्डिंग कॉइल को शंट फील्ड के साथ सीरीज में क्यों जोड़ा जाता है। तो उच्च गति से मोटर की रक्षा के लिए। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 105 कराए कि किसी यौगिक मोटर की विशेषताओं के बिना बदले डीओआर बदलने के लिए सबसे अच्छी विधि क्या है। तो जो सबसे अच्छी विधि है आर्मेचर धारा की दिशा बदलें। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 106 कराए 3 बिंदु स्टार्टर क्षेत्र में के साथ श्रृंखला में जुड़े एनवीसी का उद्देश्य क्या है। तो गति में वृद्धि को रोकने के लिए। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 107 कराए भारी भार के अचानक भारित करने के लिए किस प्रकार के डीसी मोटर का उपयोग किया जाता है। तो उसके लिए हम कम्युनिटी कंपाउंड मोटर। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 108 खाद्य मिश्रण मोटर में किस गति नियंत्रण विधि का प्रयोग किया जाता है। तो उसमें हम सीरीज फील्ड टैपिंग मेथड का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 109 करेक्ट कौन सी गति नियंत्रण प्रणाली शून्य से सामान्य से अधिक तक गति को एक आसान बदलाव प्रदान करती है। तो वार्ड लियोनार्ड मेथड। 109 का डी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 110 की तरफ। कराए बाइंडिंग में टेप का उद्देश्य क्या है। तो बाइंडिंग में टेप कंडक्टर के ऊपर लपेटे जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 111 करेक्ट किस प्रकार की डीसी आर्मेचर फ्रंट पिच पीछे की पिच से अधिक होती है। मतलब आपका जो बाइंडिंग का फ्रंट पिच है ग्रेटर देन बैक पिच से बड़ा होता है। किसमें होता है। तो रेट्रोग्रेसिव बाइंडिंग में होता है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 112 करा है VA रेटिंग कोर के लिए सामग्री के क्रॉस सेक्शनल क्षेत्र को क्या कम करता है? तो 112 का जो ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर 112 का ऑप्शन सी, उच्च मिश्र धातु की चादर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 113 की तरफ। कह रहा है कि 4 पोल DC मोटर में आसन्न ध्रुवों में विपरीत ध्रुवता कैसे प्राप्त करें? तो धारा प्रवाह को अलग दिशा में बनाकर प्राप्त करें। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 114 कह रहा है रीवाइंडिंग प्रक्रिया में यह क्रिया क्या है? तो यह जो वेजेज को हटाना, रिमूव करना। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 115 बाइंडिंग में उपयोग की जाने वाली कौन सी कुचालक सामग्री एक अत्यधिक गैर नमी न सोखने वाली है और अच्छी विद्युत शक्ति रखती है? तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वह मिनीलैक्स पेपर। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 116 कह रहा है कि किस प्रकार की आर्मेचर बाइंडिंग का चित्रण किया गया है? तो यह प्रगतिशील लैप बाइंडिंग, प्रोग्रेसिव लैप बाइंडिंग का चित्रण किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 117 कह रहा है कि रेट्रोग्रेसिव वेव बाइंडिंग के लिए औसत पिच, एवरेज पिच की गणना करें यदि आर्मेचर कंडक्टर की संख्या 14, स्लॉट की संख्या 7 है, पोल की संख्या 2 है। औसत पिच की गणना करना है, 6 आएगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 118 करा है प्रतिक्षेप के बाद आर्मेचर के लिए किस प्रकार का परीक्षण चित्रित किया गया है? तो 118 ये आपका शॉर्ट कॉइल टेस्ट है। हेक्सा ब्लेड की पत्ती ऊपर लगाई जाती है इसमें। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 119 करा है वार्निशिंग से पहले नए रिबाउंड आर्मेचर को गर्म क्यों किया जाता है? गर्म इसलिए करते हैं कि उसमें थोड़ी बहुत नमी जो है वो ख़त्म हो जाए, मतलब नमी को बाहर निकालने के लिए। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 120 करा है डीसी कंपाउंड मोटर घूर्णन की दिशा कैसे बदली जाती है? तो जो हमारा डीसी कंपाउंड मोटर उसके घूर्णन की दिशा आर्मेचर धारा की दिशा को बदल सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 121 कह रहा है कि डीसी शंट मोटर में क्या प्रभाव पड़ता है यदि इसकी आपूर्ति टर्मिनलों को आपस में बदल दिया जाता है? तो एक ही दिशा में चलता है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 122 यदि डीसी शंट मोटर की फील्ड वाइंडिंग ओपन सर्किट हो तो गति क्या होगी? तो बहुत तेज़ गति से यह चलेगी। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 123 कह रहा है कि शून्य भार से पूर्ण भार में डीसी शंट मोटर की गति कम होने का क्या कारण है? तो आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 124 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 124 है कि कौन सा बाइंडिंग दोष इस परीक्षण द्वारा ज्ञात किया जाता है? तो ओपन कॉइल टेस्ट। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। इस प्रकार हमने डीसी मोटर का इलेक्ट्रिशियन सेकेंड ईयर का पूरा निम्मी क्वेश्चन बैंक सॉल्व किया। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।